हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो मेरी प्रेगनेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब मैं अब तो मेरी डिलीवरी हो गई है, बेबी मेरा 5 मंथ्स का है। ठीक है, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। और हर किसी की तरह ही मैं भी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब सोचती थी, ठीक है, कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, एक्साइटेड रहती थी। ठीक है, मतलब अच्छा लगता था। और एक फ़न वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, 8 मंथ में बनाई थी। डिलीवरी भी मेरी प्री मेच्योर 8 मंथ में ही हुई है। ठीक है, आई थिंक 32 वीक हो गए थे तब बनाई थी मैंने, करवा चौथ वाले दिन। हाँ, करवा चौथ वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने अपने सिम्टम्स जब डिस्कस किए थे और मैंने पॉइंट्स दिए थे कि गर्ल को कितने पॉइंट्स मिले, बॉयज़ को कितने पॉइंट्स मिले। तब भी एक्चुअल में बॉय सिम्टम्स जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन मैं वैसे तो अभी भी यही बिलीव करती हूँ कि दो जेंडर है। ठीक है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, और जो सिम्टम्स है वो किसी ना किसी से तो मिलेंगे ही। लेकिन एक मतलब होता है ना कि बहुत मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती है कि क्या जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं। बट मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे तो अगर मुझे कहता था ना कि तुम्हें तो देखना बॉय ही होगा, ठीक है, जो कि ऐसा बोला गया कि अरे तुम्हें ऐसा हो रहा है तो देखना बॉय होगा, तुम्हें वॉमिटिंग नहीं हो रही देखना तुम्हें बॉय होगा, ऐसे बोल बोल के ना मैं चिढ़ सी गई थी, सच बताऊँ तो। कि क्या है मतलब कि मैं बोलती थी नहीं, गर्ल होगी देख लेना। क्योंकि एक तो हाँ ठीक है, मैं खुद गर्ल हूँ, मतलब खुद वुमेन हूँ, तो मुझे वो मतलब होता है ना कि गर्ल बेबी ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो मुझे वो था कि गर्ल होगी। और एक तो जब कोई बोलता था ना तो और ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता था। मैं बोलती थी नहीं गर्ल होगी। ठीक है, तो मतलब क्या बॉय बॉय कर रहे हो। तो मतलब जो वो जिस रिगार्डिंग वो कहते थे, ठीक है, और वो चीज़ें जो हुई है, मैं इस वीडियो में वो वाले सिम्टम्स ही डिस्कस करूँगी। और जो सिम्टम्स मुझे हुए थे वो ये थे कि जिस रिगार्डिंग सबने बोला कि बॉय होगा, ठीक है, वो थे जैसे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हुई थी। मुझे कभी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग वगैरह बल्कि कुछ भी फील नहीं होता था। मुझे 5th मंथ में जाके जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तभी मुझे फील होने लगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे पहले मुझे नहीं फील होता था। इसके इसके अलावा मेरा जो टमी था, ठीक है, वो लोअर साइड पे था। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ का जो हम कहते हैं या जो कहते हैं कि बॉयज़ के लिए जैसे स्टमक होता है, मुझे तो इतना समझ नहीं आता था। पर जब और लोग देखते थे तो वो मेरा स्टमक देख के यही बोलते थे कि आपको बॉय होगा। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक तो पता भी नहीं चलता था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। इवन 8 मंथ में जाके ही आई थिंक पता लगने लगा था। और तब भी लोग ये नहीं बोलते थे कि 8 मंथ चल रहा है, लोग सोचते थे 3rd मंथ 4th मंथ चल रहा है। ठीक है, और जैसे मीठा खाना पसंद नहीं है, क्रेविंग्स वगैरह मुझे नहीं होती है। और मुझे प्रेगनेंसी में क्योंकि कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, तो मुझे जो क्रेविंग्स प्रेगनेंसी पहले होती थी वही क्रेविंग प्रेगनेंसी के बाद ही होती थी। मैं सॉल्टी स्पाइसी खाना ही पसंद करती थी। और इसको भी जनरली काफ़ी लोग बॉयज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, गर्ल्स के लिए मीठा बोलते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है जो बॉयज़ के लिए बोला जाता है। देन कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, अगर वो पोस्टीरियर है तो बॉय होगा और एंटीरियर है तो गर्ल होगी। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे केस में मेरा पोस्टीरियर ही था। ठीक है, और मेरा वैसे तो प्लेसेंटा प्रीविया भी था, तो वो तो कोई सिम्टम्स हो नहीं सकता। तो जो भी है पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, वो भी एक सिम्टम्स था जो बॉयज़ के लिए, ऐसे सो कॉल्ड बॉयज़ के लिए बोला जाता है। फिर आता है डल स्किन। ठीक है, डल स्किन को भी काफ़ी लोग बॉयज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। ये अगर आपका लेटर प्रेगनेंसी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डल स्किन हो रहा है, आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब आपने बॉय कंसीव हुआ है। तो ये चीज़ भी मेरे साथ हुई थी। ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डाउन चले गया था। ठीक है, जब डिलीवरी के बाद थोड़ा मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बेटर होने लगा था। ठीक है, और ये चीज़ सुन के भी मुझे घर वालों ने, मतलब ये चीज़ देख के भी घर वालों ने बोला था कि तुमको बॉय ही होगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जो गर्ल के लिए बोली जाती है कि अगर हो तो गर्ल आपने कंसीव किया है। एक तो प्लेसेंटा पोजीशन, मेरी जो प्लेसेंटा पोजीशन थी वो लेफ़्ट साइड थी। ठीक है, जो और मैं सोचती थी लेफ़्ट साइड प्लेसेंटा पोजीशन है स्टार्टिंग में। जो होता है ना कि आपने देखा होगा, एक थ्योरी भी थी, रामली थ्योरी, हाँ, उसमें बोलते हैं अगर लेफ़्ट साइड प्लेसेंटा आपका इम्प्लांट हुआ है तो इसका मतलब आपको बेबी गर्ल होगी। तो तब से मैं सोचती थी मुझे बेबी गर्ल होगी। ठीक है, लेकिन लेफ़्ट साइड प्लेसेंटा होने के बाद भी जो है बॉय हुआ, तो ये एक मिथ है। ठीक है, ये एक कम्प्लीटली मिथ चीज़ है। जहाँ हार्ट बीट की बात होती है वो मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा है, क्योंकि मेरा हार्ट बीट जो फर्स्ट हार्ट बीट थी वो 7th वीक में वो मेरी थी 125। 7th वीक में वैसे भी इतनी ही आसपास होती है। ठीक है, उस टाइम पे हम गर्ल बॉय जज नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद जो मेरी हार्ट बीट आई, ठीक है, वो सीधा 180 160 मतलब ऐसे करके आई थी। मेरी जो हार्ट बीट जो पहली बार मतलब 140 से कम या मतलब ऐसे रही है, वो 32 वीक में आई थी, वो रही है, ठीक है। बाकी मेरा 4th मंथ और 5th मंथ 145 के करीब रहता था हार्ट बीट बच्चे का, मतलब 145 रहता था। और 7th मंथ में मुझे याद है कि मेरा हार्ट बीट बच्चे का फिर से 160 के अराउंड आया था, ठीक है। और 32 वीक में 139 आया था, ठीक है। अब अ, उसको कंसिडर करें नहीं करें, पहले की देखें क्या करें, तो देखा जाए तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे का फ्लक्चुएट हुआ था, ठीक है। कभी 180, कभी 160, तो कभी 139, मतलब ऐसे करके हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। तो इसको आप हार्ट बीट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कि आप हार्ट बीट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको गर्ल है या आपको बॉय है, क्योंकि मेरे बेबी का भी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है कि मतलब ऐसे तो गेस करना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब उसका मतलब एक ही बार ऐसा हुआ है कि 140 से कम देखा गया, और बाकी टाइम उसका हमेशा, या स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक में आता है वो हर किसी का कम ही होता है, लेकिन उसके बाद हमेशा उसका 140 से बहुत अबव ही रहा है। और फिर मूवमेंट की अगर बात करें, कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आपका बेबी लेफ़्ट साइड को किक करता है तो गर्ल है, राइट साइड को किक करता है तो बॉय है। मेरे को पूरा मतलब 5th मंथ से जब मूवमेंट मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब से लेके मुझे एंड तक मुझे 80% लेफ़्ट में ही मूवमेंट फ़ील हुआ था। 80% मेरे ख़्याल से मेरे को 7 मंथ के बाद, या हाँ, मतलब मुझे लास्ट मंथ में, मतलब 8th मंथ में ही मुझे राइट में मतलब थोड़ा-थोड़ा फ़ील होने लगा था। वो भी ऐसा नहीं था कि राइट में ज़्यादा होने लगा, नहीं, पर तब राइट में होता था, नहीं तो उससे पहले तो लेफ़्ट में ही होता था, ठीक है। मतलब 80% कह सकते हैं पूरे प्रेगनेंसी में 5th मंथ के बाद से कि मुझे मूवमेंट जो था लेफ़्ट साइड ही फ़ील हुआ। इसलिए अगर आप मूवमेंट के बेसिस पे सोचते हैं ना कि नहीं गर्ल है या बॉय है, तो वो भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर सिम्पटम्स जो है इसमें मिथ है, ठीक है। हालाँकि मेरे जो सिम्पटम्स थे, ठीक है, वो थोड़े बॉयज़ को ज़्यादा फ़ेवर कर रहे थे, ठीक है, और बॉय ही हुआ और लोग भी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कुछ सिम्पटम्स बॉय के थे, वहाँ कुछ सिम्पटम गर्ल के भी थे, ठीक है। और कहीं न कहीं थोड़ा तो बैलेंस बिगड़ेगा ही, जिसको गर्ल होगी उसके बॉयज़ के सिम्पटम्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, जिनको बॉय होगा उनको गर्ल्स के सिम्पटम्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिम्पटम्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, फ़न के लिए हर कोई करता है, मैंने भी किया था, मैंने भी वीडियोज़ देखी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे मज़ा हर किसी को आता है, हेल्दी बेबी हर किसी को चाहिए। अगर आप सर्च कर रहे हो, या अगर आप सर्च कर रहे हो बॉय सिम्पटम गर्ल सिम्पटम्स, तो ऐसा नहीं है कि आपको गर्ल को प्रेफर करें या बॉय को प्रेफर करें, एक्साइटमेंट होती है। वैसे जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा नहीं कि बॉय हुआ है तो मैं वीडियो बनाई, मेरी गर्ल होती तो भी मैं वीडियो बनाती, ठीक है। तो एक नॉर्मल वे में मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई क्या कि देखो, कुछ चीज़ें थी जो दूसरों ने बोला हाँ सच निकल गई, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो एकदम बोलते हैं कि भाई ये होगा तो गर्ल होगी, ये होगा तो बॉय होगा, लेकिन वो टोटली मेरे केस में नहीं हुई, ठीक है। तो आई होप आपको भी अभी इस वीडियो से एग्री करते होंगे। बाकी आप अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको भी कभी ऐसा हुआ कि आपको कहा गया कि ये होगा और ये हुआ या ये नहीं हुआ, ठीक है, तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ये वुमेन रिलेटेड चैनल है, आप जो भी लिखेंगे किसी ना किसी के तो काम आएगा ही, या आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।